महिला ने कप को मेज पर रख दिया, लेकिन जब क्लेरी ने उसे फिर से छूने की कोशिश की तो देखा कि वो कप किसी तरह पेंटिंग में बदल गया था। क्लेरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई, फिर भी उसकी जिज्ञासा जाग गई और उसने उसे छू लिया। कप बिल्कुल ठीक ठाक था, पेंटिंग से बाहर निकल आया। उसी पल क्लेरी को नहीं पता था कि उसका पूरा जीवन अब बदलने वाला है। उस रात क्लेरी एक बार में घूमने गई, वहाँ उसका ध्यान एक औरत की तरफ गया। अचानक उस औरत के हाथ में पहने गहने सांप में बदल गए। औरत ने शांति से सांप को फेंक दिया। सांप जाकर एक आदमी के गले में लिपट गया, सबके सामने। तभी जेस नाम का लड़का आया और उसने चाकू से उस आदमी को मार दिया। क्लेरी ये सब देखकर डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन बार में बैठे बाकी लोग कुछ भी नहीं देख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लेरी की चीख सुनकर जेस का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जेस को लगा था कोई उन्हें नहीं देख सकता, इसलिए जब क्लेरी भागने लगी तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। क्लेरी ने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? जेस ने बताया, मैं शैडो हंटर हूँ। हमारा काम है इंसानों की दुनिया में छुपे दानवों का शिकार करना। तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब है तुम भी शैडो हंटर खानदान की हो। लेकिन क्लेरी ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो कहती रही, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लड़की हूँ, और वो वहाँ से भाग गई। अगली सुबह क्लेरी उठी तो उसके पूरे कमरे में अजीब अजीब निशान बने हुए थे। घबराकर वो अपने दोस्त के पास जाने लगी कि ये सब क्या है, लेकिन तभी जेस उसके घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वो क्लेरी से बात करने आया था। इतने में क्लेरी की माँ कमरे में आई और जेस को देखते ही डर से जड़ हो गई। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। माँ दरार से झांक रही थी कि अचानक एक तेज झटका आया और उन्हें जमीन पर पटक दिया गया। दो आदमी एक भयंकर कुत्ते के साथ घर में घुस आए। वे चिल्ला रहे थे, मॉर्टल कप कहाँ है, बता दो। माँ किसी तरह कमरे में वापस भाग आई। उन्होंने तुरंत क्लेरी को फोन किया और कहा, बेटा घर मत आना, सीधे अपने पापा को ढूंढो। लेकिन क्लेरी अपनी माँ की चिंता में घर लौट आई। घर पहुंचकर देखा माँ गायब थी। क्लेरी वहीं खड़ी स्तब्ध थी। तभी वो खूंखार कुत्ता उसे देखकर उसकी तरफ लपका।